बुद्ध काल मैंने अनुभव किया है, जिस प्रकार इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं उम्र के हिसाब से, क्या स्मृति भी शिथिल होती है। जो भजन मैंने हजारों गाए और सीखे थे वो कभी नहीं तैयारी करके थोड़े जाते थे, और मैं कल चूक गया कड़ी, ये स्मृति मतलब शून्य का दिमाग हो जाता है, ऐसा क्यों है? प्रश्न के अंदर आप ही पूछ रहे हो कि इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं। इनका तो अनुभव है। तो जैसे इंद्रियां शिथिल होती हैं ऐसे ही अंतःकरण भी जो है शिथिल होता जाता है। इंद्रियां आपको साकार दिखती हैं, इसलिए आप कहते हो कि हमें इनकी अनुभूति है। जैसे कान से सुनाई देना कम हो जाता है, आँख से दिखाई देना कम हो जाता है। सर्दियों में जो है स्पर्श इंद्रिय काम करना छोड़ देती है बूढ़े लोगों की, तभी तो उनको आगेना और ताप की ज़रूरत होती है। तो इनको आप साकार देख रहे हैं, इसलिए इनका अनुभव है। नहीं तो जितनी निराकार ये हैं उतना ही निराकार आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी तो इंद्रियां ही हैं। इंद्रियां 14 हैं सच पूछो तो। 10 इंद्रियां जो है वो बाह्य इंद्रियां हैं और 4 इंद्रियां चतुर्थ है अंतःकरण। उसका नाम ही क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण माने अंदर की इंद्रियां, करण माने क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां तो बहिर्करण है 10 और अंतःकरण है 4, मिलाकर के कुल 14 इंद्रियां हैं। तो जैसे जैसे बाहर की इंद्रियां शिथिल होती हैं वैसे ही वैसे आपका अंतःकरण भी तो पुराना होता जाता है। जब मिला था, जब आप बच्चे थे तब नवीन था। नवीनता का वहाँ पर अनुभव क्या है कि कोई बात कहता था, बच्चे भूलते नहीं। कहीं भी कोई बात सुन आए वो भूलते नहीं हैं। और जैसे जैसे अंतःकरण पुराना होता जाता है, इस पर तमोगुण और रजोगुण की काई चढ़ती जाती है। और उस काई के कारण से ये पुराना हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो विस्मरण होने लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान में इसका कोई रोल नहीं है। इसका अंतःकरण और इंद्रियों का, ये तो आपके उपकरण है। ज्ञान आपका उपकरण नहीं है। ज्ञान तो आपका स्वभाव है। आप केवल ज्ञानी हैं, बाकी ना आप ध्यानी हैं, ना आप देखने वाले हैं, ना आप दृष्टा हैं, ना दृश्य हैं। ये सब आप में कल्पित है। इसी बात को जब तक नहीं समझोगे तब तक भटकते ही रहोगे। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है सिवाय ज्ञान के। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान ही ब्रह्म है, कुछ और ब्रह्म नहीं है। अब विचार करना प्रारंभ करो तो पता चले। जब तुम्हारा अंतःकरण इंद्रियां ही निराकारता को प्राप्त हो जाती हैं, जैसे स्वप्न में, अब स्वप्न में तुम भोग रहे हो कि नहीं? तो वो जो स्वाप्निक इंद्रियां हैं, वो स्वाप्निक देह है, वो साकार है कि निराकार है? स्वप्न में जो आपने देह बना लिया है और उस देह में इंद्रियां नहीं है, बोलो।
तो वहाँ पर साकार सा प्रतीत होता है तो निराकार ही। निराकार बुद्धि ने, निराकार मन ने एक निराकार सृष्टि पैदा कर ली, वहाँ साकारता का कोई प्रश्न ही नहीं। नहीं तो स्वप्न की सृष्टि से जो लाभ हानि होते हैं, जो सुख दुख होते हैं, उन सुख दुखों के आप कर्ता होते, भोक्ता होते। लेकिन स्वप्न की किसी भी घटना के न तो आप कर्ता हैं, न आप भोक्ता हैं। कर्ता भोक्ता आप किसके हैं? जागृत सृष्टि के। साकारता में जो कुछ आपने अभिमान किया है, उसी के आप कर्ता भोक्ता हैं। निराकारता में जितना भी तुमने अभिमान किया, वो एक सेकंड में आप समाप्त कर लेते हो। तो जैसे निराकार सृष्टि है नहीं, वैसे ये साकार सृष्टि है नहीं, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन काम है। तो स्मृति ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, उसकी चिंता मत करो। बड़े बड़े विद्वान जिनको गीता, रामायण, उपनिषद कंठस्थ हुआ करते हैं, वो भी सब भूल जाते हैं। जब इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, सब भूल जाते हैं। याद रखने योग्य बात, जानने योग्य बात, अभी जो है रविवार को आत्मबोध में यही श्लोक आया था। जानने योग्य वो क्या है जिससे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। वो क्या है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। वो क्या है जिसको देखने के बाद किसी को देखने की जरूरत नहीं है। ये देखना, वेखना, जानना, पानना, ये सब कल्पित है तुम्हारे स्वरूप ज्ञान में। इसलिए स्वरूप ज्ञान को इतना हल्के में मत लो। और वही शिकायत आप लोग करते रहते हो कि आप जो समझाते हो उसका ख्याल नहीं रहता। सपने में जब तुम होते हो तो ख्याल रहता है अपनी पत्नी का? बता दो। अपने मकान का, अपनी जायदाद का ख्याल रहता है? तो कितना रद्दड़ है ये ख्याल। लेकिन उस पर इतने आमादा हो गए कि नहीं, ये जो ख्याल है यही सत्य है। जागृत भी एक ख्याल है, स्वप्न भी एक ख्याल है, सुसुप्ति भी एक ख्याल है। सारे जगत का और आत्मा का अज्ञान भी एक ख्याल ही है। और ख्याल होता है भ्रम से। अपने आप को भूला फिर रहा है, इसलिए सारे ख्याल पैदा हो। अपने आप को एक बार जान लो, सारे ख्याल तुमको फिर ख्याल नजर आ जाएंगे। जैसे सपने के ख्याल जागृति में ख्याल नजर आ जाते हैं। सपने में जो तुमने देखा, सपने में जो ध्यान में थे, वो कैसे थे? असली थे कि नकली थे? फिर ये संसार का जो ख्याल है, संसार के जो दृश्य हैं, संसार के जो संबंध हैं, वो असली है? ये भी ख्याल है, वो भी ख्याल था। ख्यालों ने जन्म लिया है केवल अज्ञान से और भ्रम से। आत्मा के अज्ञान से ही सारे ख्याल खड़े हो गए। आत्मा का जब आपको बोध होगा तो वो ज्ञान स्वरूप आप स्वयं निकलेंगे और कोई नहीं। कितना आनंद और मजा है जब हमें पता लग जाए कि हम ही हम हैं, कोई दूसरा है। फिर क्या करना? एक जो है गांव का है डायलॉग, ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं, सैया भय कुतवाल हमें डर काहे का। तो सैया कौन है हमारा?
हमारा आत्मा ही हमारा संयम, हमारा सर्वदेव आत्मा ही है, दूसरा कोई और संसार में है ही नहीं। और जब तक आप इसकी जो है गुरुदेव के वचनों के द्वारा परिकल्पना नहीं करेंगे, तब तक इसकी खोज ही नहीं करेंगे। खोजी कौन होता है? श्रद्धावान। जो विश्वस्त होता है वही खोजी होता है। जिसको विश्वास ही नहीं, और विश्वास हासिल करना सुगम कार्य नहीं है। आप अपने जीवन में कहते रहते हो मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि परमात्मा के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे। अगर विश्वास कर लिया तो आपको जो है एक देवी एक देवता साक्षात हो गए। उनको क्या कहते हैं? शंकर और भवानी। बंदे, अब देखो गोस्वामी जी को जो है साक्षात दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? अगर दिख ना रहे होते तो उन्होंने ये शब्द कहाँ से लिख दिए? वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपम, कहाँ से लिख दिए? तो तुम्हारी श्रद्धा ही भवानी है और विश्वास ही शंकर है। दूसरे कोई शंकर भवानी इस ब्रह्मांड में नहीं है, परंतु इसी पर विश्वास नहीं, इसी श्लोक पर भी विश्वास नहीं है। इसलिए लिए लोटा में पानी और भागते रहते हो बेल पत्र लेकर के, बेचारे शंकर जी जाने क्या क्या खिलाते रहते हो उनको। ठीक है, तो स्मरण ज्ञान नहीं होता। आपने जो स्मरण की बात की है, तो स्मृति तो विस्मृति में बदलेगी ही, और उसका प्रमाण तुम्हारा दूसरा जन्म है। तुम पिछले जन्म में कौन थे बता दो? क्यों नहीं आपको पिछला जन्म जो है स्मरण आता? इसलिए नहीं आता है कि आप इसकी जो है गति को समझ नहीं पा रहे। वही अंतःकरण है आपके पास जो जागृति में था, स्वप्न में दूसरा है क्या? वही है, लेकिन फिर भी जागृति का स्मरण स्वप्न में नहीं है। जरा ध्यान देना इस बात पर। स्वप्न के कुछ जो है घटनाएं जागृति में स्मरण बनी रहती हैं। इसका क्या रहस्य है? जागृति की स्मृति स्वप्न में बिल्कुल खो जाती है, और सुषुप्ति में तो स्वप्न और जागृत दोनों की स्मृति खो जाती है। हो जाती है कि नहीं? कभी भी आप स्वप्न देखते देखते सो जाएं और सो जाने के बाद फिर जागृत में आए तो किसी स्वप्न का स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि विस्मृति हो चुकी थी। अब ये स्मरण कौन से स्वप्न बने रहते हैं? वो जो अधिक वेग से आते हैं। अधिक वेग से आने वाले स्वप्न जब नजदीक होते हैं, जब आप स्वप्नांतर होते हैं जागृत की तरफ, बस वो घटनाएं आपको स्मरण में आ जाती हैं, लेकिन अधिक दिन नहीं रहती। नहीं, बताओ आज से 15 दिन पहले आपने क्या स्वप्न देखा था? 15 दिन तो बहुत होते हैं। परसों कौन सा स्वप्न देखा? एक आध घंटा ही रहती है। जी हाँ, इन सब जो है अनुभूतियों से समझो कि स्मरण ज्ञान नहीं होता। इसलिए स्मृति पर ज़्यादा रोना नहीं चाहिए कि भूल गए। अरे भूल गए, क्या हो गया भूल गए?